सिखा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट के अलावा भी हमें जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन प्लस उसके अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे कि एक शब्द है इजोटी। क्या है? इजोटी, है ना? इजोटी, इसमें क्या क्या होता है कि देखो 5-5 के गैप्स होते हैं, 5, 10, 15, 20, 20 और 25। ठीक है, ये 5-5 के गैप्स होते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 5-5 के गैप्स होते हैं, तो ये भी आपको बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन। आज हम लगाने वाले क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, वाय से 21वां अक्षर कौन है? वाय से 21वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? अब मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि अगर मैं आपको लेफ्ट टू राइट बोलूँ, क्या बोलूँ? लेफ्ट टू राइट बोलूँ, तो हमें जाना होता है ए से जेड की ओर। तो कहाँ जाना होता है? ए से हमें जेड की तरफ चलना होता है। क्या करना होता है? ए से जेड की तरफ चलना होता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहीं कि राइट टू लेफ्ट बोलूँ, अगर मैं राइट टू लेफ्ट बोलूँ तो मुझे उल्टा चलना होता है। जेड से मुझे एक ही ओर चलना होता है। ठीक है, जेड से मुझे एक ही ओर चलना होता है। ये राइट टू लेफ्ट है। तो देखो, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ तो इसका जो आंसर क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है 21 नंबर पे। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं 21 को अगर राइट से बोलूँ, ठीक है, सॉरी, इसको लेफ्ट से बोलूँ, क्योंकि मुझे क्या लिखा है? बायां लिखा हुआ है। ठीक है, बायां लिखा हुआ। अगर मैं लेफ्ट से बोलूँ तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट से यू आएगा, 21 पे। ठीक है, अगर राइट से बोलूँ, अगर मैं इसको यू को अगर जेड से कट करूँ तो जेड हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर डब्लू हो जाएगा, डब्लू फिर वी हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। कितने नंबर पे आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब यू कितने नंबर पे आएगा? फिर यू 5 नंबर पे आएगा। अगर मैं राइट से बात करूँ, अगर यहाँ पे आपका राइट की यहाँ पे लिखा क्या होता? दाया। क्या लिखा होता है? दाया 21 अक्षर क्या होगा? तो वो क्या होगा? यू होगा। ठीक है, क्या होगा? यू होगा। 21 नंबर पे कौन आएगा? यू आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, वो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू। यू आपके 21 नंबर पे आता है। किस पे आता है? 21 नंबर पे आता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसकी पोजीशन आप याद कर लो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा दाएं से 14? अब यहाँ पे वाया हटा के मैं क्या लिख रहा हूँ? दाया 14वां, मतलब दाया 14वां अक्षर कौन सा हुआ? अगर मैं लेफ्ट, इसमें अगर मैं राइट हटा के, अगर मैं बायां हटा के, अगर मैं दायां हटा के यहाँ पे बायां लगा लूँ, ठीक है, बायां लगा लूँ, तो बायां 14वां क्या हो जाएगा? 14 पे आता है आपका एन आता है। क्या आता है? एन। एन आता है आपका 14 पे। 14 पे क्या आता है आपका? एन। यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ दायां पूछा गया। तो मुझे कहाँ से चलना है? मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। मतलब हम जेड से जाएंगे। जेड से देखो, जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, डब्ल्यू आ गया, भी आ गया, ठीक है, यू आ गया, उसके बाद टी आ गया, एस आ गया, आर आ गया, ठीक है। आर के बाद आ जाएगा 17 पे क्यू आता है, फिर पी आता है, ठीक है। पी के बाद ओ आता है ना, ओ पी, है ना। ओ के बाद क्या आता है? 14 पे क्या आता है? एन आता है। तो ये आपका 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, ये 3 पे हो गया, ये 4 पे हो गया, ये 5 पे हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 13। ऐसे में किस पे आ रहा है? 13 पे आ रहा है। ठीक है, किस पे आ रहा है? 13 पे आ रहा है। हमें 14 पे चाहिए, तो 14 पे क्या आ जाएगा आपका? 14 पे आ जाएगा आपका एल। क्या आ जाएगा? एल। ठीक है, क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, एल सॉरी आ जाएगा एम। क्या आ जाएगा? एम। ठीक है, एम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम होगा। क्या होगा? एम। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें ऐसी डायरेक्ट पोजीशन याद होगी तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 1 था, क्वेश्चन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है आपके लिए? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्यू के ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा? यहाँ बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू के ठीक बाएं कौन सा अक्षर है? बाएं
कौन सा अक्षर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, वहाँ बोल रहा है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको आंसर बताऊँ तो इस क्वेश्चन पे अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू अगर मैं राइट से बोलूँ, ठीक है, तो क्यू राइट से कितने पे आता है। ठीक है, क्यू राइट से आता है, यहाँ पे बाएँ बोला तो लेफ्ट से निकालो, इससे निकालो लेफ्ट, तो क्यू लेफ्ट से कितने पे आता है, क्यू लेफ्ट से आता है आपका 17 पे। 17 पे कौन आता है, क्यू। ठीक है, क्यू लेफ्ट से 17 पे। अब ठीक वहाँ बोला उसने, तो क्यू कितने पे होगा, 17 पे, और 17 पे देखो 17, और इसके आगे क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट पे क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, 18 पे क्या आता है, आर ही आता है। ठीक है, इसको RIGHT कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट पे क्या आता है आपका, 16। 16 पे क्या आता है, पी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वेरी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आराम से अगर आप पोजीशन याद होगी तो आराम से आप लगा लोगे। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भी बनाओ भी के ठीक दाएं कौन सा अक्षर होगा, भी के ठीक दाएं। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, इसको बार बार नहीं, एक ही बार लिख लेता हूँ मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक भी के ठीक दाएं कौन सा, भी के ठीक दाएं कौन सा अक्षर होगा। अभी आपको वाया पूछा था, अभी दाया पूछ लिया। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अगर आपको पोजीशन याद होगी तो ठीक है, अगर पोजीशन याद नहीं होगी तो आप क्या करोगे, सिंपल वे मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर पोजीशन आपको याद होगी तो भी कितने पे आता है, ठीक है, भी आता है आपका 22 पे, कितने पे आता है, 22 पे। ठीक है, अब क्या पूछा है, ठीक दाया पूछा है, तो राइट मतलब 23 पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, आपका आंसर हो जाएगा। और जब याद नहीं होगा तो क्या करोगे, ABCDEFGHIJ, है ना, KLMNOPQRSTUVWXYZ, इस टाइप से लिख लोगे। ठीक है, अब क्या बोला है, 22, तो कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22, कितने पे आता है, 22। मैंने पहले लिख दिया 22 का है। ठीक, क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पोजीशन याद थी। ठीक है, पोजीशन याद थी। अब 22 के ठीक बनाए बोला है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, मतलब एक कौन सा हो, दायां, है ना, और ये क्या होगा, बायां, है ना। तो अगर मैं इसका बायां पूछता, अगर इसका बायां पूछता तो क्या आता, सॉरी क्यू नहीं आएगा, यू आएगा, तो क्या आता आपका, यू आता है ना। और अगर राइट पूछता, राइट पूछा है आपको, तो क्या आ रहा है आपका, डब्लू। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से आपको ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने आपको बोला कि पोजीशन याद कर लो। ठीक है, कुछ पोजीशन मैंने बताई थी। ठीक है, जो आप हमेशा बोलते हैं क्या होता है, लव, है ना, इसका हमेशा क्या होता है, ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने आपको बताया, एक और बताया मैंने आपको, इजोटी, इसका क्या होता है, 5-5 के गैप्स होते हैं। ठीक है, ये 5-5 के गैप्स होते हैं। ठीक है, और भी आपका और बताया था मैंने, A to Z, है ना, A to Z मतलब एक अपोजिट क्या हो जाएगा, Z। KP का बताया था, है ना, KP का बताया था, एक KP करके मूवी आई थी, और उसको नहीं तो एक मूवी थी, कौन सी, नसीब, जिसमें गोविंदा का नाम होता है ना, कृष्ण प्रसाद। ठीक है, नाम होता है KOP, है ना, अब KP याद रखना है, बाकी छोड़ो। ठीक है, उसका बाद मैंने बताया था JQ, तो जंगल की रानी होती है, जंगली क्वीन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, सारे मैंने याद कर रखा है, सारे याद कर रखे हैं और करवा भी रखे हैं मैंने। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, और बताया था मैंने बी का, BY, कोई जाता तो अपन क्या बोलते हैं, वाई, तो जाओ। ठीक है, और बचे हैं आपके, KP हो गया आपका, MN से मन से याद रख लो। ठीक है, तो इस टाइप से हमें याद करने हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है अल्फ़ाबेट, इसका मैं बेसिक कल बता चुका हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट, ALPHA, ठीक है, अल्फ़ाबेट ये आपका टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें देखो क्या क्या आपका चला जाता है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक हो गया अल्फ़ाबेट,
ठीक है। दूसरा टॉपिक इसी में आ जाएगा कोडिंग 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 डी कोडिंग है ना, डी कोडिंग, ठीक है। तीसरा टॉपिक इसी में आ जाएगा क्या बोलते हैं इसको, सीरीज बोलते हैं। एक मिनट, 3-4 टॉपिक आते हैं अगर आपने कर लिया तो। एनोलॉजी भी इसी में आता है, एनोलॉजी इसी से कुछ सीरीज के क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है। कोडिंग डी कोडिंग में जैसे मैंने PKR ए लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो आप फिर जैसे PKR R, उसके बाद मैंने कर दिया M, फिर उसने T कर दिया, तो कैसे पता चलेगा क्या? तो आप जल्दी कर लोगे कि यहाँ पे 16, 11, 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 18, 13 और 20 क्या कर लोगे, इसमें 2 प्लस किया है, इसमें 2 प्लस किया है, इसमें 2 प्लस किया है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया, वीडियो समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।